बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम उर्दू अलिफ़ में गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है। ये रुखो जुल्फ़ पे जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या, ये करेंगे। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते। ख्वाजा हैदर अली आतिश की आपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ याद रखनी है। 1764 में पैदा हुए, 1846 में इस दुनिया से रुखसत हुए। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि इन शायरों मुसन्निफ़ के पे MCQs में आपको सवाल 3 से 4 नंबर के आ सकते हैं, लिहाजा इसमें 1-2 पैरे में से चीज़ें याद रखनी। तो मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा। हैदर अली, नाम हैदर अली और तखल्लुस आतिश था, ये भी नोट कर लीजिएगा। आप फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए थे। अभी आतिश सगीरे सन थे, यानी नो उम्र, बहुत छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, जवान नहीं हुए थे कि वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए इनकी तालीम व तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी ख़ान की मुलाजमत इख्तियार के लिए इनके साथ लखनऊ आ गए। शायरी में मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आपके हम असर शायर, यानी उस दौर में आपके साथ जो थे, इमाम बख्श नासिक से कई अदबी मार्के हुए, यानी शायर और शायरी में मुकाबला कह लें जिसको। आप कलंदराना मिजाज के हामिल थे, इसलिए किसी दरबार से वाबस्ता ना हुए। कलंदराना यानी जो मिल गया खा लिया, जिसे किसी की नहीं सुनी, अल्लाह पे भरोसा रखा। आगे इसमें से कोई ख़ास ऐसी बात नहीं, उसमें से भी इस पैरे में से आ सकते हैं। नीचे भी एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। इसका पहला शेर है, मैंने आपको पहले भी तरीका समझाया है कि इसको तशरीह जब इम्तिहान में आएगी, सबसे पहले आपने शेर लिख लेना है, उसके बाद आपने लिखना हल लुगत या मुश्किल अल्फाज के मायने, उसके बाद आपने मफ़हूम लिखना है और फिर नीचे हेडिंग देनी तशरीह। 2 नंबर का ये होगा। इस तरीके से स्टेप वाइज आप करेंगे तो में भी मुमकिन नहीं है कि वो आपके 2 नंबर में से नंबर काटे। तो है रुखो जुल्फ़ पे जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज, रुख चेहरा, जुल्फ़ बाल, जान खोया क्या जान वारना, जान कुर्बान करना, उजाला रोशनी। इसका मफहूम लिख लें, महबूब के चेहरे और बालों पर जान गंवाता रहा, यानी मैं अंधेरे और रोशनी में रोता ही रहा। यहाँ बालों को जो उसने अंधेरे से तशबीह दी और रुख चेहरे को जो है रोशनी से दी है। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं, ये ज़रूर नाम लिखिएगा शायर का, इस तरह तशरीह में आपकी तशरीह पावरफुल हो जाएगी। अब मैं अपने महबूब के खद्दो खाल में ही खोया रहा, इसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा। मेरा महबूब का चेहरा रोशन और बाल स्याह घुंघराले हैं। मैं उनके इसमें बात में मगन रहा और उसकी तारीफ़ करता रहा। इसके बावजूद दिन रात रोता ही रहा, क्योंकि मुझे विसाले यार ना हो, यानी मेरा महबूब ना मिला। इतना कुछ करने के बाद अब मुझे क्या नसीब हुआ कि मैं रो ही रहा हूँ सुबह शाम महबूब की याद में। मेरी उम्र यूं ही गुजर गई, मैं किसी तामीरी काम में हिस्सा ना ले सका। शायर ने अपने महबूब को चेहरे को दिन के उजाले से और उसकी जुल्फ़ों को रात की स्याही से तशबीह दी है। कहते हैं कि मैं अपने महबूब के चेहरे और बालों पर जान कुर्बान करता रहा और दिन रात उसकी याद में रोता रहा, ये मुझे मिला। दूसरा शेर है, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती पिरोया क्या। वस्फ़ खूबियाँ, सिफ़ात, दंदान दांत की जमा, मोती पिरोना मोतियों को एक लड़ी में डालना। मफ़हूम लिख रहे, मेरे कलम ने हमेशा महबूब के दांतों की तारीफ़ की, यानी मोतियों को एक लड़ी में पिरोता रहा, यानी उसने दांतों को मोती से तशबीह दे दी है। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश अपनी इस गज़ल के शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने महबूब के दांतों की तारीफ़ करते हुए उसे मोतियों से तशबीह देते हैं। कहते हैं कि मेरे महबूब के दांत मोतियों की तरह चमकदार है। जब अपने महबूब के दांतों के औसाफ यानी उसकी तारीफ़ बयान करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मेरा कलम एक लड़ी में मोती पिरो रहा, जिस तरह मोती पिरोए जाते हैं इस तरह होता है। इस शेर का दूसरा मतलब यह है कि शायर अपने कहे हुए लफ्ज़ों को मोतियों से तशबीह दे रहा है, ये भी बात हो सकती है। वो कहता है कि जिस तरह कोई शख्स अपने महबूब को दांतों को मोतियों से तशबीह देता है, इसी तरह मेरे शेर मोतियों की तरह हैं।
यूँ लगता है कि मैं अपनी सारी शायरी अपने महबूब के दांतों की सिफ़ात बयान करते हुए की है, यानी मेरी सारी शायरी ही मोतियों की मानींद है। ये 2 शेर आज मैंने करवाए हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो कल तीसरा और चौथा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।